24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये छोटे से प्रतियोगिता को बड़े स्तर पर दिखाने का जो काम किया है खबर 24 ने किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कि पहले तो इनको बहुत छोटी कास्ट का माना जाता था, इनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष के द्वारा, खिड़कियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा। उन्होंने एक बहुत बड़ी, आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज़। इस समय हमारी उपस्थिति कनकपुर ग्राम सभा में, जो कि चाणक्य क्लासेस यहाँ पे चलाया जाता है। यहाँ पे होनहार बच्चे के लिए आज पुरस्कृत जी को लेकर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के कुछ बच्चे हैं, और इनके द्वारा जो मोटिवेट किया जाता है। आज कहीं न कहीं देखा जाए पूरे देश में ही हंसी उल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव की जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें देखा जाए शिक्षक लोग भी हैं, क्योंकि और छात्र हैं। और हम इनसे जानेंगे जो आज ये पुरस्कार चाणक्य क्लास के परिवार के लोगों से जो शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, हम इनसे जानेंगे इस पुरस्कार को लेकर आप आगे क्या प्रयास करेंगे और आगे क्या कामना है। जो आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है। तो क्या लग रहा है जो आपने इस शिक्षक जो बोलते हैं कि हमारा शिक्षा ही सबसे महान बनाता है, तो आप ये जो आज इतना बड़ा पुरस्कार कोचिंग क्लास से दिया गया है, तो आप इस पे क्या महसूस कर रहे हैं? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आगे की क्या ऐसी किस रूप में देखना चाहती है अपने आप को? पहले तो मैं इसका श्रेय अपने सभी अध्यापकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाया है, और आगे हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर देखा जाए माता पिता का सपनों को साकार है, अपने में जो सपना लेके चले हैं, तो कैसे आप उसको पूरा कर पाएंगे? मेहनत करके। तो क्या लग रहा है आप किस, अगर देखा जाए, देखिए कलम में वो ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी मुकामों को हासिल कर सकते हैं, तो आपकी क्या सपना है? मेरा सपना है आईएएस बनने का। आईएएस बनने का, तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप इस पे कितना प्रयत्न मेहनत करेंगे शिक्षा को लेकर? हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट अगर बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, तो इसको कैसे आप संघर्ष कर पाएंगे? पहले तो हमारे माता पिता हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हम आगे चल के भी मेहनत करेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पे और बच्चे हैं, हम इनसे भी जानेंगे जो आज यहाँ आप लोग फर्स्ट या सेकंड, जो भी पुरस्कार कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर देखा जाए पुरस्कार में कोई पैसे की गिनती नहीं होता, क्योंकि सम्मान एक ऐसा होता। तो हम जानेंगे आज ये जो पुरस्कार आप आगे तो क्या महसूस कर रहे हैं, या क्या लग रहा है, आगे क्या सपना है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या करने का प्रयास है? बहुत कुछ। क्या जैसे अगर देखा जाए सपनों में, भाई महिला आरक्षण में देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट आप देखना चाहेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि देश की सेवा है। यस सर। चलिए, और हम इनसे जानेंगे क्या इस पे जो आज यहाँ पुरस्कार पाके क्या इसका श्रेय किसको देंगे, जो इतना मेहनत करके आज पुरस्कार पाए? हमारे टीचरों को, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पुरस्कार प्राप्त कर पाई हूँ। तो क्या लग रहा है भविष्य में क्या सपना है? कुछ करके दिखाना है बस। तो क्या लग रहा है अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाएंगे? हाँ, मेहनत करके कर लेंगे। और देखिए और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है ये आपने जो पुरस्कार पाके क्या लगेगा कि अगर पुरस्कार कोई भी हो, कदम पैसे की बात नहीं होती, मेहनत और काबिलियत ही इंसान को महान बनाता है। तो क्या लग रहा है आप ये पुरस्कार पाके इसका श्रेय या आगे क्या सपना है? जी सर, हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम इतना कोशिश किए तब पर भी अच्छा हमारा अंक आया। इसका श्रेय हम अपनी सभी अध्यापकगण को, चाणक्य क्लासेस टीचर्स को देना चाहते हैं। तो आगे क्या सपना है? ऐसे सपने में लोग बहुत सारे सपना लेके चलते हैं, और मंजिल पाने के लिए कहीं न कहीं रास्ता भी भटक जाते हैं, तो आप उस मंजिल तक कैसे सफ़र करेंगे? जी, हमारे सभी अध्यापकगण भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए हम अगर मेहनत करेंगे लगन से तो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या सपना है, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईपीएस ऑफिसर, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि ज़िले की अगर बात करें तो भाई कहीं न कहीं देखा जाए हर तरफ से तो कांटे से ही भरा है, तो क्या कैसे उसको पूरा कर पाएंगे?
मेहनत और लगन से सर। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे बच्चे भी, और इन लोगों से जानेंगे। सब लोग एक साथ में खड़े हो जाइए, एक ही साथ में सब बोल दीजिए क्योंकि समय के अभाव के कारण। ये बताइए, जो आप लोग ने यह पुरस्कार जो मिला है यहाँ चाणक कोचिंग क्लास के द्वारा, तो क्या इस पे मानते हैं या किसको इस श्रेय देना चाहते हैं या आगे की क्या सपना है? यह श्रेय मैं अपने सभी अध्यापकों और माता पिता को देना चाहता हूँ, क्योंकि वही हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा मेरा आगे का सपना सिविल सर्विस ज्वाइन करना है। तो कैसे इसको संघर्ष को सफल कर पाएंगे सिविल? मैं मेहनत करूँगा और संघर्ष करूँगा, हार नहीं मानूँगा। बस देखिए, अब हर किसी का सपना होता है, छोटे ही नहीं बड़े बड़े सपने लेके चलते हैं, और सपने के साथ साथ संघर्ष भी बहुत ज़रूरी होता है। और हम सर से जानेंगे इस माहौल में जो आप लोग यहाँ बच्चों को मोटिवेट कराते हैं और मोटिवेट के साथ साथ उनको सपनों को साकार कराते हैं, क्योंकि शिक्षक एक ऐसे होते हैं जो शिक्षा और सड़क एक ही जगह रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सब बच्चे को जो है प्रेरणादायक हैं। तो आप इन बच्चों के लिए क्या कामना करते हैं? सबसे पहले तो 24 खबर में आपका धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि हमारे चाणक्य कोचिंग क्लासेस के जो भी अध्यापकगण हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो लोग यहाँ के कोचिंग के क्लासेस के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, यही हम लोग अपनी कोचिंग की तरफ से कामना करते हैं। और मैम से भी जानेंगे, क्या लग रहा है जैसे आप इन लोगों के बीच में जो शिक्षा अध्ययन कराती हैं, प्रयत्न इनका जो है ज्ञान को बांटती हैं, तो इनके भविष्य के लिए क्या ऐसे कामना करते हैं? इनके भविष्य के लिए हम मनोकामना करते हैं कि जहाँ भी रहे आगे बढ़े, अपना सपना पूरा करे और अपने माँ पिता का साकार सपनों का करे। और देखिए, अगर बात करें तो सीनियर सर यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो सर से भी जानेंगे, क्या आपके बच्चे जो यहाँ पे आज इस माहौल में ढल रहे हैं या शिक्षा पाके आज पुरस्कार पा रहे हैं, इनका सपना है आईएएस कोई सिविल सर्विस में, तो इनको कितना आप अपना ज्ञान दे के उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देता हूं कि इस उत्साह प्रोत्साहन कार्यक्रम में आप आकर हम लोगों का जो है उद्दीपन बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की यह एक बहुत प्राचीन परंपरा बनी हुई है कि गाँव से लड़के निकल कर नहीं आ रहे हैं, जबकि अच्छी प्रतिभा का जो संचालन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही होता है। हम लोग इसी बात को सार्थक करने के लिए अपने ग्राम, अपने क्षेत्र के समस्त छात्रों को ये चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करें, जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज एक पूर्ण विकसित देश की तरफ अग्रसर हो। इसी प्रयास में हम लोगों ने इस परीक्षा का आयोजन कराया और मैं सभी बच्चों को, सभी उनके घर वालों की तरफ से, अपने तरफ विद्यालय परिवार चाणक्य कोचिंग की तरफ से यह एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को अत्यधिक शिक्षा देने का कार्य करें। बहुत और सर से जानेंगे, जैसे आज पूरे देश में जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता थे और कहीं इन राष्ट्र अध्यक्ष भी रहे हैं, और पूरे संविधान को आज पूरे देश में हर समाज को जीने का, चलने का सब दिए संविधान लिखे, तो उनके उपलक्ष्य में जो आप यहाँ बच्चों के लिए मोटिवेट करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको सपनों को साकार कराते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या आप कामना करेंगे? धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये छोटे से प्रतियोगिता को बड़े स्तर पर दिखाने का जो काम किया है खबर 24 ने किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कि पहले तो इनको बहुत छोटी कास्ट का माना जाता था, इनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष के द्वारा, खिड़कियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा। उन्होंने एक बहुत बड़े देश का संविधान बनाया जिससे पूरा देश संचालित हो रहा है। उन्होंने इतना संघर्ष किया, उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, उनका ये कथन था। तो उनके याद में उनके जन्म के दिवस पर एक छोटी सी प्रतियोगिता चाणक्य क्लासेस द्वारा कराया गया था, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें कुछ बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनके द्वारा चाणक्य क्लासेस के द्वारा आज 14 अप्रैल को सम्मानित किया गया।
और इनके भविष्य को देखते हुए और आगे भी प्रतियोगिता कराई जाएगी और इनके भविष्य का उज्जवल कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़ें और आगे पढ़ें। और इस छोटे इस गांव बच्चों द्वारा थोड़ा सा माता पिता का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कितना संघर्ष करते हैं इस धूप में। फिलहाल हम खबर 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए यहाँ के सभी शिक्षक लोग, सभी छात्र एवं छात्रा, आज भीमराव जयंती भी पूरे देश में 134वां वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें से पूरे देश में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, पूरे देश को सिखाया था और पूरे संविधान को बनाया था। और जहाँ रही बात विचारधारा को, तो सभी विचारधारा को उनको अगर देखा जाए, एक भी विचारधारा अगर कोई व्यक्ति इनका धारण कर ले तो देश में महान हो जाएगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा पावर होता है जो बड़े बड़े धाराशाही को गिरा सकते हैं। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।